अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ने क्या है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल कदम आगे बढ़ाता जा। सभी का साथियों मोस्ट वेलकम है। बहुत बहुत क्लास 1 to 5 वाले और 9 10th दोनों के लिए काफी अहम होगा, इसलिए आप बिल्कुल शांति से इस क्लास को जरूर कीजिएगा और आंसर साथियों खुद से अपने से दीजिएगा। ठीक है, चलिए 150 क्वेश्चन हमने आपको कराया था और उससे आगे से अब हम आपको आज कराने वाले हैं। सबसे पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है 151 नंबर क्वेश्चन में कि बीमार की देखरेख करने वाला कहलाता है खादिम, खिदमतगार, तीमारदार और देखभाल करने वाला। तो बीमार की देखरेख करने वाले को तीमारदार कहते हैं। क्या करते हैं? तीमारदार कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। और याद रखिएगा खाना बनाने वाला, खाना बनाने वाला, तो खाना बनाने वाले को बोला जाता है खानसामा। क्या बोला जाता है? खानसामा। यह भी साथियों पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, 6 रुकन वाले शेर को इस्तिलाह में क्या कहा जाता है? मुसम्मन, मुरब्बा, मुसद्दस और मुसल्लस। याद रखिए जब आपको 6 पूछा जाए तो 6 को अरबी में बोलते हैं मुसद्दस। क्या बोलते हैं? मुसद्दस। तो 6 रुकन वाले शेर को इस्तिलाह में क्या कहा जाता है? मुसद्दस कहते हैं। और अगर आपको मुसम्मन के बारे में पूछे तो मुसम्मन कहते हैं 8 रुकन वाले को। और अगर आपको मुरब्बा के बारे में पूछे तो मुरब्बा कहते हैं 4 रुकन वाले शेर को। मुसल्लस, मुसल्लस कहते हैं 3 रुकन वाले शेर को। तो इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा 152 का। 153 में मंदरजा झैल में कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? बारिश, आग, बादल और हवा। एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सभी लोग जितने साथी जुड़े हैं लाइक कर देंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए हम क्या बोलते हैं? बारिश हो रही है, इसका मतलब बारिश मुअन्नस है। आग लग गई, क्या बोलते हैं? आग लग गई, लग गया नहीं, लग गई, ये मुअन्नस है। हवा बह रही है, तेज हवा चल रही है ना, ये भी मुअन्नस है। बादल गरज रहा है, तो बादल आपका क्या होगा? मुजक्कर होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, खाना खाया गया कौन सा फेल है? फेले लाजिम, फेले मुतअद्दी, फेले नाकिस और फेले मजहूल। तो देखिए जब हम लोग फेल पढ़ते हैं तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था एक होता है फेले लाजिम। फेले लाजिम उस फेल को बोलते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ है फेल और फाइल से बात मुकम्मल हो जाए। जैसे हम बोले अहमद आया, तो अब यहां पे देखिए आया एक फेल है, अहमद इसका फाइल है, बात मुकम्मल हो गई, ये फेल लाजिम है। फेल मुतअद्दी बोलते हैं कि जिसके अंदर फेल और फाइल के अलावा मफऊल की भी जरूरत हो। जैसे मैं ये बोलूं कि जैद ने अकरम को मारा, तो अब जैद ने अकरम को मारा, तो यहां पर जैद फाइल, अकरम मफऊल, मारा फेल। तो फेल फाइल मफऊल दोनों है इसके अंदर, तीनों है, तो ये फेल मुतअद्दी होगा। और एक होता है साथियों फेल मजहूल। फेल मजहूल किसको बोलते हैं? वो फेल जिसका फाइल पता ना हो। जैसे हम बोले अकरम 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 मारा गया, अकरम मारा गया। अब यहां पे गौर कीजिए, यहां पे अगर हम बोलते हैं अकरम मारा गया तो मारने का काम किसने किया? पता ही नहीं है, इसलिए कि अकरम को तो पिटाई लगी है, तो अकरम तो मफऊल है, लेकिन इस फेल का फाइल पता नहीं है। जिस फेल का फाइल पता ना हो वैसे फेल को फेले मजहूल बोला जाता है। खाना खाया गया, खाना खाया गया, खाना तो मफऊल है लेकिन किसने खाया वो पता नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? फेले मजहूल हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 155 नंबर में नईम रो रहा है, इस जुमले में कौन सा फेल है? फेले लाजिम, फेले मुतअद्दी, फेले मारूफ
और फेले मजहूल। नईम रो रहा है 155 नंबर। तो देखिए नईम रो रहा है, नईम रो रहा ऐसा फेल है जिसमें साथियों मफऊल की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसीलिए इस फेल को बोलेंगे कि ये फेले लाजिम है। क्या है? फेले लाजिम है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 156 नंबर में है, फेले नाकिस वो फेल है जिसमें किसी कैफियत या हालत का पता चलता है। इस जुमले में फेले नाकिस की पहचान कीजिए। मतलब देखिए एक तो होता है आपका फेल और एक होता है फेले नाकिस। फेले नाकिस में आपको किसी कैफियत या हालत की पता चलती है, मतलब किसी चीज के होने की न होने की खबर। जैसे जैद बीमार है, यहां पर है जो है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो उसी हेल्पिंग वर्ब को क्या बोलते हैं? फेले नाकिस बोलते हैं। नहीं, मैंने खाना खाया था, तो यहां तो ये तो फेल हो गया साथियों, खाया था फेले माजी हो जाएगा। लेकिन जैद बीमार है, इसके अंदर फेल नहीं है। तो वही कहा जा रहा है फेले नाकिस वो फेल है जिसमें किसी कैफियत या हालत का पता चलता है। इस जुमले में फेले नाकिस कौन सा है? बारिश हो रही है, राम चला गया, हामिद किताब पढ़ रहा है, राशिद खेल रहा है। देखिए होना मसदर से जो भी बनता है, किससे? याद रखिएगा, होना मसदर से जो भी साथियों बनेगा वो सब के सब क्या कहलाएंगे? फेले नाकिस। क्या कहलाएंगे? फेले नाकिस। क्या कहलाएंगे? फेले नाकिस। तो बारिश हो रही है, होना मसदर से बना है, तो ये भी आपका क्या होगा? जे फेले नाकिस होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। याद रखिएगा ये होना मसदर से जे, तो आपका ये हो जाएगा फेले नाकिस। चलिए अगला क्वेश्चन, वो फेल जिसका फाइल यानी काम करने वाला मालूम हो उसको क्या बोलते हैं? फेले मारूफ बोलते हैं, फेले मजहूल बोलते हैं, फेले लाजिम बोलते हैं, फेले मुताद्दी। यानी जिस फेल का काम करने वाला यानी फाइल पता हो। जैसे हम बोले हैं कि जैद ने अकरम को मारा, तो यहां पर साथियों जैद यानी फाइल है, तो ऐसे फेल को क्या बोलेंगे? तो जिस फेल का फाइल हो उस फेल को बोलते हैं साथियों फेले मारूफ। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 158 नंबर में, उस फेल को कहते हैं जिस फेल का फाइल यानी काम करने वाला मालूम ना हो। मतलब जिस फेल का फाइल मालूम ना हो उस फेल को क्या कहेंगे? फेले मजहूल बोलेंगे, फेले लाजिम बोलेंगे, फेले मुतअद्दी बोलेंगे या फेले नाकिस बोलेंगे। जैसे हम ये बोले हैं जैद मारा गया, जैद मारा गया। अब यहां पर भाई जैद मारा गया, तो जैद तो मफऊल है, इस फेल के अंदर यानी मारा गया के अंदर फाइल पता नहीं है। तो जिस फेल का फाइल पता न हो वैसे फेल को बोला जाता है फेले मजहूल। क्या बोलते हैं? फेले मजहूल। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। बद किरदार, बद अखलाक, बद चलन में बद क्या है? लाहिका है, साबका है, मुशाबे अल्फाज है, मुतजाद अल्फाज है। देखिए साथियों हमको पूछा गया बद बद बद, तो बद बद कहां लगा है? शुरू में। बद के माने होते हैं बुरा के, और अगर किसी इसम के शुरू में कोई लफ्ज लग जाए और जो उसके माना को बदल दे तो उसको बोला जाता है उपसर्ग, और इसी उपसर्ग को क्या बोलते हैं उर्दू के अंदर? साबका। तो ये साथियों क्या हो जाएगा आपका? साबका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आफत ज़दा, कानून साज, नगमा सरा क्या हैं? लाहिक़े हैं, साबके हैं, हम जिन्स है, मुतजाद है। आफत ज़दा, आफत एक इसमें है, इसके आखिर में लग गया ज़दा। कानून एक इसमें है, इसके आखिर में लगा है साज। नगमा एक इसमें है, इसके आखिर में लगा है सरा। तो देखिए जब कोई इसमें हो और उसके आखिर में कोई लफ्ज लग जाए जिससे उसके माना में तब्दीली आ जाए, बदलाव आ जाए, परिवर्तन आ जाए, तो उसको बोला जाता है प्रत्यय, और उसी प्रत्यय को उर्दू के अंदर बोलते हैं लाहिका। तो ये क्या हो जाएगा आपका? लाहिके की मिसाल। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। एक बार जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है एक बार लाइक कर देंगे प्लीज। चलिए 161 नंबर में जैल में कौन सा लफ्ज साबका के जिम्न में आता है? जानशीन, कम ज़र्फ, दगाबाज और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साबका बोलते हैं कि कोई इसम हो, कोई इसम हो और इसम के शुरू में साथियों क्या लग जाए? कोई लफ्ज लग जाए, कोई लफ्ज लग जाए, कोई हर्फ लग जाए। तो यहां पे देखिए कम ज़र्फ,
ज़र्फ साथियों, है ना, और इसके शुरू में लग गया कम। ज़र्फ के माने अक्ल, कम माने आधा यानी थोड़ा कम, तो कम ज़र्फ कम अक्ल वाला, तो कम कहां लग गया, शुरू में लगा ना, तो ये हो जाएगा आपका साबका, ऑप्शन नंबर बी वाला। बाकी जानशीन, दगाबाज, ये लाहिका की मिसाल है। अगला क्वेश्चन, दर्जे झैल में कौन सा लफ्ज जी लाहिका से बना है, लाहिका से, हीलाबाज, दर पर्दा, हम आवाज, कमजोर। जी तो देखिए यहां पर आप अगर देखेंगे तो दर पर्दा, दर तो साथियों शुरू में लगा है, ये तो मिसाल है साबका की। अगर देखते हैं हम आवाज, हम शुरू में लगा है, ये भी मिसाल किसकी है, साबका की है। अगर देखते हैं कमजोर, तो यहां पर कम शुरू में लगा है, यह भी मिसाल किसकी है, साबका की है। लेकिन हीलाबाज में बाज आखिर में लगा है, यह लाहिका की मिसाल है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, असल लफ्ज से पहले जब कोई दूसरा लफ्ज जोड़ा जाता है तो उसको क्या कहते हैं, यानी कोई लफ्ज है उससे पहले कोई दूसरा लफ्ज जोड़ दिया जाए, उसको क्या बोलते हैं, लाहिका, साबका, मुफरद और मखलूत। तो देखिए जैसे एक लफ्ज है साथियों जवाब, क्या लफ्ज है, जवाब, और इसके शुरू में आपने लगा दिया ला, तो असल लफ्ज से पहले आपने एक लफ्ज लगाया, तो ये ला किसकी मिसाल है, साबका की। तो असल लफ्ज से पहले जब कोई दूसरा लफ्ज जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं साबका। क्या कहते हैं, साबका। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दर्जे झैल में से किस लफ्ज के आगे खैर लगाने से वो बामाना लफ्ज साबका बन जाता, मतलब वो कौन सा लफ्ज है जिसके आगे अगर आप खैर लगाएंगे तो उसका माना हो जाएगा। जैसे खा, जैसे फरेब, जैसे फरोश, जैसे नशीन। तो देखिए अगर हम खा के शुरू में लगाएंगे तो क्या होगा, खैर खा। खैर खा का मतलब अच्छाई सोचने वाला, है ना, मेरे लिए जो अच्छाई वो खैर खा होता है, तो ये तो सही माना हो गया, ये साबका बिल्कुल सही है। फरेब साथियों, फरेब के शुरू में अगर आप लगाते हैं तो क्या होगा, खैर फरेब। आपने सुना है, खैर फरेब तो नहीं ना सुना है माना, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद साथियों आप लगाइएगा फरोश। फरोश के अगर शुरू में आप लगाइएगा तो क्या होगा, खैर फरोश। फरोश फरोख्तन से बना है, तो असल में सब्जी फरोश होता है ना, ये होता है, लेकिन खैर फरोश तो नहीं होता, ये वाला भी गलत हो जाएगा। नशीन, नशीन के शुरू में अगर खैर लगाइएगा तो क्या होगा, खैर नशीन। जानशीन होता है लेकिन खैर नशीन तो नहीं होता है, ये वाला भी गलत हो जाएगा। पता चला कि खा के शुरू में ही खैर लगाएंगे तो ये साबका खैर खा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 165 नंबर में, बिला शुबा में बिला क्या है जी, साबका, लाहिका, बयान और खबर। तो देखिए शुबा, शिबा जो है वो आपका एक इसम है, इसके शुरू में आपका क्या लग गया, बिला लग गया, तो बिला क्या हो जाएगा, साबका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, झैल में से कौन सा लफ्ज लाहिका की मिसाल है। लाहिका को साथियों बोला जाता है प्रत्यय। प्रत्यय की मिसाल कौन सी है, हम सफर, सेहतमंद, खुश मजाज, गैर हाजिर। देखिए हम सफर में क्या है, हम शुरू में है साथियों, हम सफर यानी सफर का दोस्त, हम माने दोस्त, तो ये तो शुरू में ये साबका की मिसाल है। मजाज, मजाज के शुरू में साथियों क्या लग गया, खुश मजाज यानी अच्छी तबीयत वाला, तो ये तो शुरू में लगा, साबका की मिसाल है। गैर हाजिर, हाजिर के शुरू में आपने क्या लगा दिया, गैर लगा दिया, यानी जो मौजूद ना हो, शुरू में लगा है। लेकिन साथियों अगर आप गौर करेंगे तो सेहत जोड़मंद है ना, सेहतमंद, अच्छी सेहत वाला, तो ये कहां है, मंद आखिर में लगा है, यही लाहिका की मिसाल है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राहत अफजा, दिल फरेब और रूह परवर अल्फाज कहलाते हैं लाहिके, साबके, मुतरादिफ। साबके क्या होगा 167 का। जिन लोगों ने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है, एक बार प्लीज आप लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को भी प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। साथियों क्या पूछा गया आपसे, पूछा गया राहत अफजा। देखिए राहत आपका एक इसम है, अफजा इसके आखिर में लगा है। दिल फरेब, दिल को मोहने वाला, तो फरेब इसके आखिर में लगा है। रूह परवर, रूह परवर
परवर साथियों आखिर में लगा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका लाहिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, झैल में इसमें मुकब्बर है, इसमें मुकब्बर शाहराह, शह सवार, शाहकार, इनमें से सभी। इसमें मुकब्बर उस इसम को कहा जाता है जिस इसम से क्या हो समझा जाए, बड़ापन समझा जाए, बड़ापन समझा जाए। देखिए शाहराह, राह के माने रास्ता, और जब शाह लग जाता है तो बड़े वाले रास्ता को शाहराह बोलते हैं। जिसको नेशनल हाईवे हम लोग बोलते हैं ना, तो वो क्या हो गया, शाहराह हो गया। तो बड़ापन समझा जा रहा है, ये इसमें मुकब्बर है। शह सवार, सवार का मतलब होता है आम सवारी करने वाला, लेकिन शह सवार, शाह के माने बादशाह, सवार माने सवार, इसको बोलते हैं घोड़सवारी। घोड़सवारी सबसे बड़ा सवारी होता है साथियों, तो ये शह सवार। और उसके बाद आपका है शाहकार, शाह माने बादशाह, कार माने काम, जो सबसे बड़ा काम होता है ना उसको बोलते हैं शाहकार। नहीं बोलते हैं मुंशी प्रेमचंद का अफसाना कफन जो है शाहकार है, तसनीफ है। इसी तरह नाविल गौदान शाहकार तसनीफ है, यानी बड़ी मारूफ व मकबूल है। तो ये शाहकार, ये बड़ापन का माना दे रहा है। तो तीनों के तीनों जो है वो इसमें मुकब्बर हैं, इसीलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 168 में, झैल में लाहिका वाले लफ्ज की निशानदेही कीजिए। लाहिका, अकलमंद, लाजवाब, बंदूक और मुश्किल। तो देखिए लाजवाब में ला है, तो ये तो मिसाल हो जाएगी साबका की, और लेकिन अब हम चलेंगे यहां पर अकल जोड़मंद, अकल जोड़मंद, मंद कहां है, आखिर में है, तो ये किसकी मिसाल हो जाएगी, ये लाहिका की मिसाल हो जाएगी। 168 का ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, झैल में साबका वाला लफ्ज कौन सा है, साबका वाला, बाहुनर, बाकायदा और बातमीज और सभी। साबका बोलते हैं साथियों उर्दू के, हिंदी के अंदर इसको उपसर्ग, मतलब कोई इस्म हो और इस्म के शुरू में आपने कोई लफ्ज लगा दिया या कोई हर्फ लगा दिया और जिससे इसके माना बदल गए, तो उसको बोलते हैं साबका। देखिए हुनर, हुनर के साथियों शुरू में आपने लगा दिया बा, तो ये तो साबका की मिसाल हो गई बाहुनर। कायदा, इसके शुरू में आपने लगा दिया बा कायदा, है ना। तमीज, तमीज के शुरू में आपने लगा दिया बा, तो ये क्या हो जाएगा, बा तमीज। तो हो जाएगा आपका इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 170 नंबर में, गजल के सबसे अच्छे शेर को क्या कहा जाता है, शाह बैत, बैतुल गजल, हासिल गजल, इनमें से सभी। गजल के की खुसूसियत में से एक खुसूसियत यह है इजाजो इख्तिसार का होना। गजल के अंदर मतला, मक्ता, काफिया, रदीफ पाया जाता है। गजल का जो सबसे बेस्ट शेर होगा साथियों, उसको शाह बैत भी बोलते हैं, बैतुल गजल भी बोलते हैं, हासिल गजल, ये तीन नाम से उसको पुकारा जाता है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। 170 का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 171 में, गजल या नज्म के रदीफो काफिया को कहते हैं, यानी गजल या नज्म का रदीफ और काफिया, रदीफ या और काफिया दोनों को एक साथ क्या बोला जाता है, मतला बोलते हैं, हुस्ने मतला बोलते हैं, जमीन बोलते हैं, मिसरे तरह बोलते हैं। याद रखिएगा रदीफ और काफिया दोनों को एक साथ बोला जाता है जमीन, क्या बोलते हैं, जमीन, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अगर आपको यह पूछे कि रदीफ किसको बोलते हैं, तो रदीफ के लिए इतनी सी सिंपल सी बात याद रखिएगा कि जो सेम लफ्ज हो, जो गजल के मिसरा के आखिर में बार बार रिपीट होता हो, उसको बोलते हैं रदीफ। और जो काफिया होता है वो साथियों हम वजन अल्फाज होता है, क्या होता है, हम वजन अल्फाज को काफिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 172 में, काफिया किसे कहते हैं, हम सूरत अल्फाज को, हम माना अल्फाज को, हम आहंग अल्फाज को, एक जैसे अल्फाज को। देखिए जैसे मैं बोलूं बर्तन, क्या बोलूं, बर्तन, और एक लफ्ज बोलूं गर्दन, तो यहां पे देखिए बर्तन, बा के ऊपर जबर, रा साकिन बर, ता के ऊपर जबर, नून साकिन तन, है ना, बर्तन। यहां पे देखिए गाफ रा जबर गर, गाफ के ऊपर जबर, रा साकिन गर, दाल के ऊपर जबर, नून साकिन। तो ये जो है ना हरकत सकनात में क्या है, ये सेम है, लेकिन सेम लफ्ज नहीं है, तो इसको बोलेंगे हम वजन अल्फाज। क्या बोलेंगे, हम वजन अल्फाज। और हम वजन को ही बोला जाता है साथियों हम आहंग अल्फाज। तो काफिया किसे कहते हैं, हम आहंग अल्फाज को किसको बोलते हैं,
हम आहंग अल्फाज को। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा 172 का। 173 में है मिसरा किसे कहते हैं? शेर की पहली लाइन को, शेर की दूसरी लाइन को, शेर की दोनों लाइनों को और शेर की एक लाइन को। देखिए मिसरा किसे बोलते हैं? तो शेर की जो दो लाइन है वो मिलकर तो एक शेर होता है, लेकिन मिसरा बोलते हैं एक लाइन को। जैसे मैं ये बोलूं दिले नादा तुझे हुआ क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। तो यहां पे देखिए ये जो एक लाइन है दिले नादा तुझे हुआ क्या है, तो ये एक लाइन एक मिसरा कहलाएगा। आखिर इस दर्द की दवा क्या है, ये दूसरी लाइन दूसरा मिसरा कहलाएगा। तो मिसरा किसे कहते हैं? शेर की एक लाइन को कहते हैं। किसको कहते हैं? शेर की एक लाइन को। ऑप्शन नंबर डी। 174 नंबर क्वेश्चन, गजल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ वो हम काफिया हो तो उसको क्या कहते हैं? तीन शर्त है, गजल का पहला शेर, दूसरा है कि दोनों मिसरा रदीफ भी पाया जाए और तीसरा शर्त है उसके अंदर काफिया भी हो। अगर ये तीन शराइत को साथियों कंप्लीट करता है तो उसको क्या बोलते हैं? मतला बोलते हैं, हुस्ने मतला बोलते हैं, मक्ता बोलते हैं और कतआ बोलते हैं। देखिए गजल या कसीदे का अगर पहला शेर हो उसके अंदर रदीफ भी पाया जाए, उसके अंदर काफिया भी पाया जाए, तो वैसे शेर को साथियों बोलते हैं मतला का शेर। क्या बोलते हैं? मतला का शेर। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर गजल या कसीदे का दूसरा शेर भी साथियों हम काफिया हम रदीफ हो तो उसको बोला जाता है हुस्ने मतला या मतला सानी या जेबे मतला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गजल का दूसरा शेर जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ वो हम काफिया हो तो क्या कहलाता है? मतला कहलाता है, हुस्ने मतला कहलाता है, तज़मीन कहलाता है, बैतुल गजल। तो अगर गजल या कसीदे का दूसरा शेर भी हम काफिया हम रदीफ हो तो उसको बोलते हैं साथियों हुस्ने मतला। और इसका एक और नाम है, इसको हुस्ने मतला या फिर बोला जाता है मतला सानी। क्या बोलते हैं? मतला सानी भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 6 मिसरे पर मुश्तमिल एक बंद को क्या कहते हैं? मुखम्मस कहते हैं, मुसद्दस कहते हैं, मुसम्मन कहते हैं, मुसल्लस कहते हैं। तो 6 मिसरे पर एक बंद को साथियों बोला जाता है मुसद्दस। ऑप्शन नंबर बी है ना। अगला क्वेश्चन 177 नंबर में, वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस लाता है उसे क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? मतला, हुस्ने मतला, मक्ता और बैतुल गजल। तखल्लुस बिन से हुआ शायर का वो छोटा सा नाम जो वो अपने शेर में रखता है, शायर का वो छोटा सा नाम जो वो अपने शेर में रखता है उसको बोलते हैं तखल्लुस। यहां पे वो नहीं पूछा गया, यहां पे पूछा गया वो शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, तो उस शेर को बोलते हैं कि ये शेर किसका है? तो मक्ता का शेर है। किसका शेर है? मक्ता का शेर है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 5 मिसरे पर मुश्तमिल बंद को क्या कहते हैं? मुखम्मस कहते हैं, मुसद्दस कहते हैं, मुसम्मन कहते हैं, मुसल्लस कहते हैं। तो 5 मिसरे पर मुश्तमिल बंद को साथियों मुखम्मस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 179 नंबर 179 नंबर, दर्जे झैल में मुअन्नस लफ्ज कौन सा है? आसमान, खिड़की और अंधेरा और पट। मुअन्नस आपको बताना है। दर्जे झैल में मुअन्नस लफ्ज कौन सा है? दर्जे झैल में मुअन्नस लफ्ज कौन सा है? जे एक बार आप लोग सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे जितने लोगों ने लाइक नहीं किया है। जे मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाली या को जो इस तरह या होती है इस या को बोलते हैं याए मारूफ। जिस इसम के आखिर में याए मारूफ हो वो क्या होता है? तो मुअन्नस होता है। क्या होता है? मुअन्नस होता है। जैसे साथियों मिसाल के तौर पर देखिए हम बोलते हैं लड़की, जैसे हम बोलते हैं लकड़ी। क्या बोलते हैं? लकड़ी। जैसे हम बोले रोटी, ठीक है ना। और इसी तरह जैसे हम बोले खिड़की, तो ये क्या है? सब मुअन्नस है। लेकिन अपवाद में भी आता है कि जो मुअन्नस ना होकर मुजक्कर है। मुजक्कर में
जैसे साथियों मिसाल में आता है मोती, ये क्या है, मुजक्कर है। जैसे हम बोलते हैं दही, मुजक्कर है ना। और इसी तरह साथियों हम बोलते हैं पानी, ये क्या है, मुजक्कर है। यानी आखिर में याए मारूफ होने के बावजूद ये क्या है, मुजक्कर है। तो यहां पे देखिए खिड़की आया है, खिड़की है ना, खिड़की पुरानी हो गई है ना, खिड़की खोल दीजिए। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा कि ये मुअन्नस है जी। अगला क्वेश्चन, तगय्युर किस लफ्ज का मुतरादिफ है? तहय्युर का, तबद्दुल का, रद्दो बदल का और तब्दीली का। जे तगय्युर किस लफ्ज का मुतरादिफ, यानी तगय्युर का मुतरादिफ क्या होगा? नहीं बोलते हैं तगय्युर तबद्दुल क्या गया, तगय्युर साथियों जो है ये तबद्दुल का मुतरादिफ है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 181 नंबर में, लफ्ज तकसीम झैल में किससे करीब है? यानी जो लफ्ज तकसीम है जिसके माने होते हैं बांटना के, ये लफ्ज किससे करीब है? किस्म से, तकदीर से, मुकद्दर से या फिर ताले से। तो देखिए तकसीम से ये साथियों किस्म से निकला है ये लफ्ज, तो इसीलिए ये इससे करीब है और ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 181 नंबर में, लफ्ज मकाम का मुतरादिफ लफ्ज क्या होगा? मकाम का इमारत, इमारत और हवेली और मौका। मकाम का मुतरादिफ लफ्ज क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर हम बोलते हैं मकाम तो मकाम के माने जगह, मकाम के माने जगह, तो ये हो गया साथियों इमारत, ऐन से हो जाएगा। अगर ये वाला साथियों इमारत लेते हैं तो ये इमारत का मतलब होता है मालिक, मिल्कियत है ना, तो ये वाला होगा ऐन से। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों 182 नंबर क्वेश्चन, लफ्ज बसीरत की जिद क्या होगी? बसीरत का उल्टा, बसारत, कज फहमी, दूर अंदेशी, कोताह नजरी। बसीरत का उल्टा क्या होगा? बसीरत की जिद, जे बसीरत की जिद होगी साथियों कोताह नजरी, कोताह नजरी। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 183 नंबर में, लफ्ज सबकत किसका हम माना है? जी मुकाबला का, बराबरी का, आगे बढ़ जाना का और मुबारजत कबूल करना का। सबकत का मतलब होता है आगे बढ़ना, सबकत का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ना। तो सबकत किस लफ्ज का हम माना है? आगे बढ़ जाना को क्या बोलते हैं? सबकत बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी यहां 200 आदमी तैयारी कर रहे हैं, इसमें से 10 आदमी साथियों आगे बढ़ गया, तो वही होता है कि वो सबकत ले लिया। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट होगा। अगला क्वेश्चन 184 में, मेहमान नवाज का माना क्या है? मेहमानों की खातिर तवाज़ुअ करने वाला। मेहमान नवाज, मेहमान तो अलग हुआ, नवाज मतलब नवाजने वाला, तो मेहमान नवाज ये खुद साथियों क्या है? लाहका की मिसाल है। तो इसका माना क्या होगा? मेहमानों की खातिर तवाज़ुअ करने वाला, शरीफ आदमी, बाअखलाक, इनमें से कोई नहीं। मेहमान नवाज का मतलब होता है मेहमानों की खातिर तवाज़ुअ करने वाला, मेहमानों की आओ भगत करने वाले को मेहमान नवाज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है मीम ता बा, सही एराब लगाइए। मोतब, मोतिब, मातब या कोई नहीं, क्या होगा चलिए बताइए। देखिए असल में होता है तिब, तिब के माने होता है डॉक्टर, डॉक्टर है ना, डॉक्टर। और अगर साथियों लिखते हैं इसको मीम ता बा के साथ लिखते हैं, तो अगर आप मीम के ऊपर भी जबर दे दीजिए, ता के ऊपर भी जगर दे दीजिए और बा को साकिन कर दीजिए, तो हो जाएगा मतब। मतब मतलब होता है जी अस्पताल, डॉक्टरी करने की जगह, प्रैक्टिस करने की जगह। तो असल में ये लफ्ज है मतब। मतब जिसको बोलते हैं ना साथियों, क्या बोलते हैं? दुकान बोलते हैं ना मेडिसिन का, तो ये क्या हो जाएगा? मतब। सही लफ्ज जो है वो है मतब। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। चांद का मुतरादिफ नहीं है, यानी वो कौन सा लफ्ज है जो चांद का मुतरादिफ नहीं है? आफताब, कमर, माह और उसके बाद आपका है साथियों माहताब। कौन सा जो लफ्ज है वो चांद का मुतरादिफ नहीं है? ध्यान दीजिएगा, आफताब के मतलब होते हैं सूरज, आफताब के मतलब होते हैं सूरज, और खुर्शीद का माना भी होता है साथियों सूरज के, तो ये तो नहीं है इसका मुतरादिफ। माह माने होता है चांद, माह माने चांद, कमर माने चांद, महताब माने चांद, तो ये तीनों के तीनों जो हैं चांद का मुतरादिफ है। लेकिन आफताब जो है ये चांद का मुतरादिफ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा।
उरूज का मुतजाद, उरूज नहीं बोलते हैं, बीजेपी का अभी उरूज है, और जवाल है किसका, तो कांग्रेस का। यानी उरूज का मतलब हुआ ऊपर जाना और जवाल का मतलब होता है नीचे जाना। नहीं, तो उरूज, हर चीज का उरूज है तो उसका जवाल भी है, तो उरूज का मुतजाद उल्टा क्या होगा, जवाल होगा, जवाल होगा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तजर्बात का वाहिद है मुजर्रब, तजर्बा और जरबा और जर्ब। तो तजर्बात जो है ये साथियों जमा लफ्ज है, क्या है, जमा है, और इसका जो वाहिद होगा, वाहिद लफ्ज होगा तजर्बा, क्या होगा, तजर्बा। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। 189 नंबर में लफ्ज मुख्तसर का मुतजाद क्या होगा, मुख्तसर का इख्तिसार, मुफस्सल, इजमाली, तशरी नहीं बोलते हैं, अरे शॉर्टकट में बोलिए, शॉर्टकट में बोलिए, तो शॉर्टकट, शॉर्टकट क्या होता है, मुख्तसर होता है, और उसी को बोलता नहीं नहीं डिटेल में बोलिए तो वो होता है मुफस्सल। मुख्तसर का साथियों मुतजाद, मुख्तसर का ऑपोजिट क्या होगा, मुफस्सल, क्या होगा, मुफस्सल। मुख्तसर का उल्टा मुफस्सल। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इशरत लफ्ज का मुतजाद क्या होगा, गम, मुसर्रत और उसके बाद नुसरत, शराफत। नुसरत का मतलब होता है मदद करना, नुसरत का मतलब होता है मदद करना जे, तो यहां पर इशरत, इशरत का साथियों खुशी है ना, इशरत का उल्टा जो ये मुतजाद आपको पूछा गया है, इशरत का मुतजाद पूछा गया है। अगर इशरत का मुतरादिफ पूछा जाता तब आपका होता मुसर्रत। चलिए 190 नंबर क्वेश्चन का, तो साथियों इसका जो उल्टा होगा आपका वो होगा गम। देखिए निशात हुआ, इशरत हुआ, मुसर्रत हुआ जी, ये सब के माने एक ही हैं, और गम इसका उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 191 में इफ्फत लफ्ज के क्या माना है, हिजाब के, इज्जत के, करामत के और सरूवत के। नहीं बोलते हैं इफ्फत का खौफ नहीं जे, इफ्फत की जी क्या करनी है, हमें पहचान करनी है। इज्जत और इफ्फत, इफ्फत एक ही लफ्ज इज्जत के माने में आते हैं, तो साथियों ये इफ्फत के लफ्ज के क्या माना है, इज्जत के माना है। ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गिजा की जमा क्या होगी, गिजाओं, गिजाई, अगजिया और गिजाइयात। देखिए ध्यान रखिएगा साथियों, इसी तरह एक लफ्ज आता है दवा, दवा की जमा होती है अदविया, और अदविया की जमा होती है अदवियात। तो अदवियात जो बना ये साथियों जमउल जमा कहलाता है, क्या कहलाता है, जमउल जमा। इसी तरह एक लफ्ज है गिजा, गिजा की जमा है अगजिया, क्या है, अगजिया, और अगजिया से जमा बनाया जाता है अगजियात। तो अगजियात जो है ये आपका जमउल जमा है, क्या है, जमउल जमा है। हमको पूछा गया गिजा की जमा, तो गिजा की जमा क्या है, अगजिया। ये कहां पर है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 193 में इनकलाब के क्या माना है, इनकलाब, रहबरी, आजिजी, तब्दीली और बदसलूकी। इनकलाब का मतलब होता है तब्दीली लाना, तब्दीली को ही क्या बोलते हैं, इनकलाब बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 194 में उर्दू में कौन सा रस्मुल खत मुस्तअमल है। रस्मुल खत बोलते हैं लिपि को, यानी स्क्रिप्ट को, खत्ते दीवानी, खत्ते नस्ख, खत्ते शिकस्ता और खत्ते नस्तालिक। देखिए उर्दू के बारे में अगर आपको पूछा जाए तो खत, उर्दू का जो खत है, रस्मुल खत है, वो है फारसी। और साथियों फारसी के दो मशहूर साथियों खत हैं, एक का नाम है खत्ते नस्ख, दूसरे का नाम है खत्ते नस्तालिक। ये जो अभी उर्दू लिखा हुआ है ना जिस फंट में, इसको बोलते हैं खत्ते नस्तालिक, खत्ते नस्तालिक। और खत्ते नस्ख जो है ये साथियों अरबी का मशहूर मारूफ खत है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 195 में किस लफ्ज का इमला सही है, हुरूफ, और उसके बाद हुरूफ छोटी हा से, हुरूब जे और हुरूफ। तो देखिए असल में होता है हर्फ, तो हर्फ ही से बना है हुरूफ, बड़ी रा, बड़ी हा, रा, वाव, फा। तो ये वाला हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। बाकी रहा कि यहां पर एक छोटी हा दे दिया, गलत हो जाएगा। यहां पर भ नहीं होना चाहिए साथियों, फे होना चाहिए, ये वाला भी गलत हो जाएगा। यहां पर छोटी हा, यहां पर पे, ये दोनों गलत है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा लफ्ज इमला के हिसाब से सही है जी, नुकूश और गुजारिश
और उसके बाद अजाइब और आबिद। तो देखिए इमला के हिसाब से कौन सा लफ्ज सही है। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना नुकूश छोटी काफ से नहीं होगा, बल्कि यहां पर हमको लिखना है नुकूश बड़ी काफ से। अगर हम बोलते हैं गुजारिश, गुजारिश, गुजा गुजा गुजा, ये नहीं होगा, जीव नहीं होगा, बल्कि जा होगा, गुजारिश, गुजारिश, है ना, इस तरह होगा। तो ये वाला भी गलत है। अगर बात बोलते हैं आबिद, आबिद अलिफ मद जबर आ से नहीं होगा, बल्कि ऐन से होगा, आबिद इस तरह होगा, तो ये वाला भी गलत है। बाकी रहा अजाइब, तो अजाइब हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा लफ्ज गलत है? आखिर, फायदा, नुकसान और नफाद। साथियों ध्यान दीजिए, गलत पूछा गया है। आखिर बिल्कुल सही लिखा हुआ है, फायदा भी सही लिखा हुआ है, नफाद भी सही लिखा हुआ है, लेकिन नुकसान, ये जो है ना नुकसान, नुकसान असल में नून काफ साद अलिफ, नुकसान बड़ी काफ से होगा, ये नुकसान छोटी काफ से लिखा हुआ और सीन से, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लुग़वी माना के अलावा दूसरे माना निकालना क्या कहलाता है? लुग़वी माना का माना, लफ्ज का माना, इस्तिलाही माना। लुग़वी माना के अलावा दूसरा माना निकालना, जैसे देखिए हम बोलते हैं इस्म, इस्म का मतलब क्या होता है? इस्म का माना होता है नाम, लेकिन इसको बोला जाता है कि नहीं, इस्म बोलते हैं उस लफ्ज को जो इस्म बोलते हैं उस लफ्ज को जिससे कोई खास व्यक्ति विशेष या जगह या चीजों का नाम पता चले, उसको बोलते हैं इस्म। अब जो पहला हमने बोला इस्म का माना होता है नाम, ये लुग़वी माना हुआ, लेकिन ये दूसरा जो मैंने एक डिफिनेशन दिया है उसको बोलते हैं साथियों इस्तिलाही माना। क्या बोलते हैं? इस्तिलाही माना। तो लुग़वी माना के अलावा दूसरा माना निकालना, यह भी साथियों क्या होता है? इस्तिलाही माना कहलाता है। क्या कहलाता है? इस्तिलाही माना कहलाता। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जे 199 में तफरका के माना फर्क है, फासला के माना होते हैं जुदाई के हैं, ये कौन से लफ्ज है? यानी समझिएगा, तफरका के माना फर्क, फासला के माना जुदाई के हैं, तो ये जो है ना, ये कौन सा लफ्ज है? मुतरादिफ माना है, इस्तिलाही माना है, मजाजी माना है, सादा माना। देखिए जब साथियों दो लफ्ज हो, कितने लफ्ज हो? दो लफ्ज हो, और दोनों लफ्जों का माना क्या हो? एक हो, तो उस सूरत में उसी को बोलते हैं, दोनों लफ्जों का माना एक हो तो उसको बोलते हैं मुतरादिफ। क्या बोलते हैं? मुतरादिफ। तफरका या फर्क, दोनों का माना एक ही है, फासला या जुदाई, दोनों का माना एक ही है, तो इसको बोलते हैं साथियों मुतरादिफ माना। कैसा माना बोलते हैं? मुतरादिफ। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन 200 नंबर में है, दारुल हुकूमत के लुग़वी माना क्या है? हुकूमत का घर, घर, दफ्तर या फिर आपका है सरकारी। दारुल हुकूमत के लुग़वी माना, देखिए दार के माने होते हैं घर के, और हुकूमत का माना होता है हुकूमत, दारुल हुकूमत। अब इसका जो है ना, ये मुजाफ मुजाफ इलैहि से बना, और इसका माना हो जाएगा हुकूमत का घर, हुकूमत का घर, है ना। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा, जिसको साथियों अपने भाषा में हम लोग बोलते हैं राजधानी। क्या बोलते हैं? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।